हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका चैनल पे। तो मैं डॉक्टर सुष्मिता। आज मैं बात करने वाली हूँ फोटोसिंथेसिस एंड द न्यूट्रिएंट अपटेक के बारे में। आखिर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलता है एंड किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो होती हैं वो प्लांट्स एब्जॉर्ब करता है। सो बेसिकली हाउ योर प्लांट्स आर ईटिंग एंड सर्वाइव। तो आज हम इस पर बात करेंगे। चलो एक क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो क्या आप कभी ऐसा सोचा है आपने कि क्या किस तरीके से और क्यों जो पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो कलर चेंज करती हैं एंड फॉल भी हो जाती हैं, टूटती भी हैं, एंड हाउ डज दिस चेंज अफेक्ट द प्लांट्स टू मेक द फूड। ये किस तरीके से उन्हें प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस को ख़त्म करती है या रोकती है या फिर उन्हें सपोर्ट करती है। तो चलिए देखते हैं। So the changing colors of the leaf in the fall are primarily because of the breakdown of chlorophyll and the green pigment, which is responsible for the capturing sunlight. And during this time, most of the plant or the tree goes dormant and have stored the ample energy for the winters. ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली, जो क्लोरोफिल है, जो ग्रीन पिगमेंटेशन देती है लीव्स को, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। उसकी वजह से जो आपकी पत्तियां हैं, जो आपको ग्रीन या अलग कलर्स में दिखती हैं, वो क्या होती हैं, कलर चेंज होना शुरू हो जाता है उनमें। दैट मीन्स कि वो अब ग्रीन नहीं बची है। लेकिन अब जब ये ग्रीन पिगमेंट ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है, वो सनलाइट भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है ना। सो दिस इज़ अगेन अ गुड इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जब सनलाइट कैप्चर नहीं होती है प्लांट्स में तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है ना। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के लिए जो हमारे प्लांट्स या ट्रीज़ होते हैं उनमें क्या होता है, एक एम्पल एनर्जी उन्हें स्टोर कर रखी होती है, वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं, जिसकी हेल्प से वो सर्वाइव करते हैं। तो उससे उन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हर सीज़न में, जैसे ही सीज़न चेंज होता है, ऑटम से स्प्रिंग या स्प्रिंग से ऑटम जाता है, तो क्या होता है, ये चीज़ होती ही होती है। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ आवर नेचर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कवर करेंगे या सीखेंगे कि किस तरीके से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है एंड किस तरीके से प्लांट पानी और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और किस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक इन द एनवायरनमेंट। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो आपका क्या है, एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसमें आपका फोटो एंड सिंथेसिस, दैट मीन्स लाइट एंड गेटिंग पुटिंग टुगेदर। ठीक है, so this is your word of the day for this video that you have to remember, photosynthesis. Now how do plants get energy? Plant are getting their energy through this photosynthesis process से ही उन्हें एनर्जी मिलती है ना। उसी से वो अपना खाना पीना चलाते हैं, उसी से वो जिंदा रह पाते हैं। सो दिस प्रोसेस में होता क्या है, प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं लाइट एनर्जी को फ्रॉम सन इनटू द केमिकल एनर्जी एंड प्रोड्यूसिंग देयर फूड फ्रॉम द ग्लूकोज। और ये किस तरीके से होता है वो हम आगे देखेंगे। तो क्या कर रहे हैं प्लांट्स, लाइट एनर्जी जो कि सन से मिलती है उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं और वो अपना खाना बना रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल। तो प्रोसेस 1 जो होता है, या स्टेप 1 आप कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस का, वो क्या है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट। सबसे पहले जो काम है वो है प्लांट्स में सनलाइट को एब्जॉर्ब करवाना। सो प्लांट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट में, एंड जो क्या करती है, कैप्चर करती है किसको, आपकी सनलाइट को, एंड कन्वर्ट करती है उसे किसमें, केमिकल एनर्जी में। ये आपका स्टेप 1 है। ठीक है, अगला जो स्टेप आता है, दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर। दैट मीन्स कि the energy from the sunlight is used to split the water molecule into the oxygen and the hydrogen ions. अब जो एनर्जी मिली है सनलाइट से, उससे क्या होता है कि जो हमारा वाटर है, पानी का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है, H2O होता है। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, इसे स्प्लिट कर देते हैं। दैट मीन्स वी स्प्लिट इट इनटू द हाइड्रोजन आयन एंड द 2 ऑक्सीजन। अगला जो प्रोसेस है, दिस इज योर ग्लूकोज प्रोडक्शन। इसे हम थर्ड प्रोसेस बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेते हैं वो कंबाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज। ठीक है, एंड केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। अगला जो स्टेप है, दिस इज योर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। एंड फाइनली होता क्या, एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस हुआ और उसमें ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हुई एयर में, एंड दिस ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग करते हैं, जो हम सांस लेते हैं, सो दिस इज दैट ऑक्सीजन जो कि हमारी एसेंशियल लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो ये है हमारे
6 पॉइंट्स जो हम इस प्रोसेस में पूरा सीखते हैं। तो इसे अगर हम एज एन इक्वेशन याद रखें कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, ये तो हमने एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कर लिया, बट इट इज़ अ पर्टिकुलर इक्वेशन काइंड ऑफ थिंग कि हम उससे दिखा सकते हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, राइट। सो हाउ वी विल अरेंज these 6 things to show that what is photosynthesis. Let's see it, how we will arrange. Simply, carbon dioxide is combining with water in presence of sunlight and the chlorophyll, and the end product that we are getting is the glucose and the oxygen. Okay, so 6CO2 plus 6H2O in presence of sunlight and the chlorophyll, it is making C6H12O6, which is your glucose, and the 6O2, this is your oxygen. Okay, so light energy captured by the chlorophyll transfers the 6 carbon dioxide molecules and the 6 water molecules into sugar molecules and the oxygen molecules. So this is how you can show, or you can write in your examination. You will get the full points by showing this equation. Now, how do water and the nutrients reach the plant? किस तरीके से plants में water and nutrient पहुंचता है? So plant absorb the water from the soil through their roots. Roots के through plant क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन लेते हैं, एंड क्या होता है फिर वो ट्रैवल करता है प्लांट स्टेम से। किसके थ्रू जाता है? जाइलम के थ्रू जाता है। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड द मिनरल्स। तो ये यहाँ से एब्जॉर्ब करके ही अपर डायरेक्शन में उसको ले जाते हैं, ठीक है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है। न्यूट्रिएंट अपटेक कैसे होता है? न्यूट्रिएंट्स जिसमें आपके फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम डिजॉल्व जो पानी मिट्टी से मिलते हैं, ये क्या करते हैं? सो द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द वाटर इज ऑल्सो नोन एज सैप। सैप बोलते हैं हम इन सारे न्यूट्रिएंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर आप बोल सकते हो, उसे हम सैप बोलते हैं। प्लांट्स जब हम पढ़ते हैं, ये क्या करता है? ये रूट टिश्यूज से जाइलम के थ्रू प्लांट टिश्यूज में चला जाता है। सो दिस इज द वे इट इज गोइंग अपवर्ड इनटू द स्टेम एंड द लीव्स। नाउ लेट्स हैव अ क्वेश्चन. Can you list the potential effect on a plant after growing in conditions A and the B for some time? Had enough water, left under shade, and overed water and received sufficient sunlight. Okay, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो बेसिकली जब प्लांट को बहुत ज़्यादा पानी दिया जाता है लेकिन उसे अंडर द शेड रखा जाता है, तो होता क्या है? पत्तियाँ जो हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं, वो हरे से पीली शू होना शुरू हो जाती हैं, एंड स्टेम बहुत पतली हो जाती है, एंड ओल्डर लीव्स जो पुरानी हो गई वो टूट जाती हैं ऑटोमेटिकली, एंड उसमें क्या है? फ्लावर्स नहीं होते हैं इतने, ठीक है। दैट मीन्स सनलाइट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। वहीं पे जो प्लांट है, अगर उसे बहुत ज़्यादा पानी दे दिया आपने, ओवर वाटर कर दिया उसको, और उसे बहुत अच्छी खासी सनलाइट भी मिल रही है, तो वो स्लो ग्रोथ हो जाएगी एंड येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाएगी, रूट्स में रॉट एंड मे सफ़र फ्रॉम द लीफ बर्न। अब है क्या? जब आप एक्स्ट्रा पानी देना शुरू कर देते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो जाती है, स्टैंडर्ड ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, एंड द रूट्स जो है उसमें क्या होगा? रॉटन हो जाएगी, मतलब सड़ना शुरू हो सकती हैं या ख़राब हो सकती हैं। दैट मीन्स कि एवरीथिंग शुड बी इन द लिमिट। इट डजंट मीन कि आप कोई चीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हो, कोई चीज़ कम दे रहे हो तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग शुड बी इन द बैलेंस्ड मैनर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट. So this is the importance of the photosynthesis. It produces your oxygen and clean up the carbon dioxide from the environment, and it support the biodiversity and makes the ecosystem stable, and it impact your food production in the economy and provides the food for a variety of organism including the humans. तो बेसिकली ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस एंड कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहे हैं प्लांट्स। ये हमारी बायोडाइवर्सिटी, हमारी जैव विविधता जो है, अलग अलग तरह के जो जानवर, इंसान, हम सब रहते हैं अर्थ पे, उस इकोसिस्टम को स्टेबिलिटी मेंटेन करने में हेल्प कर रहे हैं। साथ ही हमारी प्रोडक्शन इकोनॉमी, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, खेती होती है, उसे ही हम क्या करते हैं? खाते हैं। सो दिस इज़ अगेन हमारी इकोनॉमी भी सपोर्ट हो रही है एंड प्रोवाइड्स अ फूड फॉर वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग तरह के अनाज भी हम पैदा कर सकते हैं। सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सो लेट्स रिव्यू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर दिस वीडियो. तो फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस किया है. सो दिस इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम सनलाइट की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के थ्रू हम ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक कैसे होता है प्लांट्स में? विद द हेल्प ऑफ द जाइलम, एंड इट इज़ हैपनिंग थ्रू द रूट्स, एंड इट इज़ अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो में होती है वो चीज़. इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का? इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है एंड हमारे अलग अलग तरीके से जो हमारे जो जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है.
सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड अब आप एक चीज़ कर सकते हैं कि यू कैन सिंपली टेक योर प्लांट, आप घर में एक पौधा रख सकते हैं और उस पर पानी, लाइट एंड ये दोनों चीज़ें आप उसे लगातार दें और फिर आप देखोगे किस तरीके से वो चेंजेस होना शुरू होते हैं। एंड आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि जो सनलाइट है अगर वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा है तो प्लांट जो है जब वो ग्रो करता है ना, प्लांट जब वो ग्रो करता है तो वो एक सनलाइट के डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा टिल्ट होता चला जाता है या मोल्ड होता चला जाता है। वाई? बिकॉज उसको नीड है वहाँ पे, तो प्लांट्स आर स्टार्टेड टू ग्रो ऑन दैट डायरेक्शन। वो आप घर पे जब करोगे तो यू विल गेट टू सी दैट। So this is all for the today's video. Thanks for the watching and don't forget to subscribe to my channel and please press the bell icon so that आपको upcoming videos का notification आपके phone में आए and you don't miss any of the video. So thank you so much for watching and if you have any doubt or the query you can ask me in the comments and let me know so I can answer you. So thank you so much for the watching and see you in the next video.